बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाई है पालक गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, बनाना बहुत आसान है, सिंपल सी है और गर्मियों का मौसम है और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए कितनी ही टेस्टी और लुक वाइज ज़बरदस्त हमारी पालक और चिकन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों के मैंने एडिशन की है और किस तरह से ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल है, जिस तरह से हम शादियों में खाते हैं वैसा ही बिल्कुल टेस्ट है। और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलें जी, इसको सबसे पहले मैंने दो गठियाँ ली थी पालक की और अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया था, काट लिया था बारीक बारीक। और इसको मैं प्रेशर कुकर में वेट लगाऊंगी। गर्मियाँ हैं क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है, तो जल्दी जल्दी से इंस्टेंट पालक का और चिकन की रेसिपी है। तो अच्छे से इसको 2 से 3 दफ़ा पानी में वॉश कर लिए है, कट किए। और इस तरह से मैं इसको प्रेशर कुकर में ऐड करके इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको 8 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है। 8 मिनट इसको बॉईल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन थी और किस तरह से हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। 2 हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, बिल्कुल फ्रेश और कड़वी हैं ये थोड़ी सी, तो इसमें मसाले हम देख के डालेंगे। तो चलें जी, एक ग्राइंडर का जग लिया है और जो पालक मैंने बॉईल करके रखी हुई थी ना, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दिया और इसके बाद इस तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। पानी बिल्कुल निकाल देना है इसका। थोड़ा सा इसमें जो पानी मौजूद है वही इसी में ही ये पिस जाएगी। तो चलें जी, ऑयल शामिल किया है एक पैन में और मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके रखे हुए थे, मोटा मोटा ही इनको काट लिया है। और इसको बिल्कुल फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन करना है और इसको हिलाते हुए इस तरह से पकाना है। और थोड़ी देर इसको पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन थी और किस हद तक हमने इसको कुक करना है। जब तक प्याज अच्छे से भुनेंगे नहीं ना, तो फ्लेवर सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि हम चिकन में बना रहे हैं ना, तो हमने इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद चिकन ऐड कर लिए है। तकरीबन आधा किलो के बराबर चिकन था और इसको मैंने इस तरह से भून लिया प्याज के साथ, यहाँ तक कि ये इस पर ना गोल्डन डाउट्स आना स्टार्ट हो गए थे। बिल्कुल ही पीला पीला सा गोल्डन सा भून चुका था। तब तक मैंने इसको भूना है। आप भी इसको इसी तरह से भूनिएगा। चलें जी, इसको आप नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो चलें जी, इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि किस हद तक मैंने इसको भूना है और कितनी देर इसको लगी थी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूना है। और ये देखें कितने ही फ़ाइन तरीके से ये भून चुका है। और अगला हम इसमें नेक्स्ट जो डालेंगे वो है टमाटर। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेके रखे हुए थे और अच्छे से इनको आप छील लें। छीलने के बाद इसको कट कर लें और बड़े बड़े मोटा मोटा साइज़ इसको कट कर लिए है। और इसमें ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे ताकि थोड़े से टमाटर जो हैं घुल मिल जाएँ। और इसके बाद ही हम इसमें थोड़े से हम मसाले डालेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से और कितने कितने मसाले डालने हैं और कौन कौन से डालने हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, सिंपल ही सब्ज़ी मज़ेदार लगती है। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन होगा 1 चम्मच, खाने वाला 1 चम्मच इसमें डाला है। जितना ज़्यादा चिकन या पालक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी के मुताबिक आप ये चीज़ें ऐड करें। गर्मियाँ हैं, थोड़ा कोशिश करें कि मसाले थोड़े से कम होने चाहिए, या अपने घर में जितने खाए जाते हो आपके घर में उसी टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। तो चलें जी, थोड़ी देर पका लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। अभी तक मैंने इसमें कोई मसाले बिल्कुल ऐड नहीं किए। थोड़ा सा इसको मैं पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से कुक हो जाएं और थोड़े से गल जाएं। कवर लगा देंगे, कोशिश करें थोड़ा सा कवर लगाएं क्योंकि इसमें जो टमाटर हैं स्टीम से ही पकेंगे। तो अच्छे से इसको पक जाने के बाद आप देखें टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। मसालों में मैंने कुछ सिंपल मसाले लिए हैं, जिनमें मैंने लिए है नमक, हल्दी ली है, नमक लिए है, लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा गरम मसाला है। मसाले सिंपल घर वाले ऐड किए हैं। गरम मसाला की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वही डाला है। उसमें फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार था। मिक्स मसाले थे, बिल्कुल देगी स्टाइल से। आपको देग वाला जायका आएगा, जिस तरह हम शादियों में खाना खाते हैं ना, उस तरह से ये आपको फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसकी भुनाई की है। ये देखें कितने हद तक इसको भुना है। और ये देखें जी, ऑयल बिल्कुल भी छोड़ दिया है ग्रेवी ने और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे पालक।
ग्रेवी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे। पालक डालने के बाद हम फिर से इसको थोड़ी देर पकाएंगे और आप देखें कि कितनी ही लुक माशाल्लाह बेहतरीन है और कितनी ज़बरदस्त है। इसको पकाने के बाद थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि पालक की भी अच्छी से मसाले के साथ ग्रेवी के साथ भुनाई हो जाए। इसके बाद हमने इसको भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने ऊपर से सूखा धनिया लास्ट में इसलिए ऐड किया है कि मैं इसको फ्राई नहीं करना चाहती थी मसालों के साथ, तो अभी इसमें ऐड किया है। तो ये देखें जी, थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। अगर आपको पानी नहीं चाहिए, गोश्त आपका गला हुआ है, तो आप थोड़ी सी इसको फ्राई करें और उतार लें। लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है चिकन मुझे मज़ीद गला हुआ चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया था। आप देख सकते हैं कि कितना इसमें मॉइस्चर है। पानी आधा गिलास डाल के फिर इसको कवर लगा के छोड़ा था। दिखाना आप लोगों को भूल गई थी, लेकिन आप लाजमी ऐड कीजिएगा अगर आपका चिकन जो है कच्चा हो। अगर आप पहले से चिकन को कुक कर लेना तो फिर बाद में पानी थोड़ा सा डालें या ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी पालक को चिकन के साथ कुक करना बहुत ज़रूरी होता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको दम लगा के मीडियम आंच पे रख दिया था, बिल्कुल लो आंच पे। तो ये देखें कितनी शानदार और ज़बरदस्त है, इसका कलर भी आ चुका है और ये अच्छे से कुक भी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें और इसी तरह से कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के चीज़ें बनाया करें और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। हल्की आंच पे छोड़ देना तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो चलें जिसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक ज़रूर देखा करें। जो हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें, और हमारी जो हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर उसको शेयर किया करें। तो चलें जी, इस तरह से हमने इसको प्लेटिंग की और आप चाहें तो इसको हरी मिर्च के साथ और अदरक के साथ, लीमू के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी और सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।